नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब वीडियो क्लास में, जिसमें आज हम लोग बिहार बोर्ड बोर्ड दसम के संस्कृत पुस्तक प्यूसम से द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभव का अध्ययन करेंगे, जो कि एक निबंध के रूप में है। इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने पहले पाठ मंगलम का अध्ययन किया था, जो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। इसके अलावा आपको उस प्लेलिस्ट में क्लास 7th, 8th, 9th और 10th के संस्कृत, इंग्लिश, मैथ, जीके इत्यादि के और भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, उन्हें भी एक बार अवश्य देखें। अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए इस द्वितीय पाठा पाटलिपुत्र वैभव पाठ को पढ़ना प्रारंभ करते हैं, जिसके अंतर्गत यहाँ पर बिहार राज्य तथा पाटलिपुत्र की प्राचीनता तथा इसके ऐतिहासिक संपदा के बारे में यहाँ लिखकर बताया गया है। लिखा है, बिहार राज्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रं सर्वेषु कालेषु महत्वधारयत, यानी बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। अस्य इतिहास सहस्त्रद्वय वर्ष परिमिति ही वर्तते, इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष का है। अत्र धार्मिक क्षेत्रं, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रं च विशेषण ध्यान आकर्षणम, यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक रहे हैं। वैदेशिका यात्री मेगास्थनीज फह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग प्रभृत्या पाटलिपुत्रस्य वर्णन स्व स्व स्मरणेन ग्रंथेषु चक्रु। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फह्यान ह्वेनसांग इत्सिंग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। पाठे अस्मि पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते, इसलिए इस पाठ में पटना के वैभव का समान परिचय है। तो बच्चों, इस प्रकार से हम लोग इस निबंधात्मक रूपी पाठ को खूब अच्छे से मुखर पठन सह हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ेंगे तथा इसके अर्थों को भी समझेंगे। तत्पश्चात हम लोग इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। सो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक अवश्य बने रहें। तो चलिए अब पाठ को आगे पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसके अंतर्गत यहाँ लिखा है, प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वनियतम पाटलिपुत्र मनोगंगा बस द्विचित्रम महानगरं बभूव, यानी प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रगामी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। तद विषय दामोदर गुप्तो नामक कवि कटनी मताख्ये काव्य कथयति, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कटनी मतकनी काव्य में कहा है, अस्ति महितिलकं सरस्वती कूल गृहं महानगरम नमना पाटलिपुत्र परिभूत पुरंदर स्थानम, यानी पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर स्थान है। इतिहासे श्रूयते यत गंगास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत, यानी इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटली नामक ग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृत्य समागत, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। तेन कथितम आस्ति यत ग्रामे अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाय जलपुरस्य च भ्यात सर्वदा क्रांतः भविष्यति, उनके द्वारा कहा गया था कि यही गांव महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग्निदाह तथा बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित रहेगा। कालांतरे पाटली ग्राम एवं पाटलिपुत्र मिति कथ्यति, बाद में यही पाटली ग्राम पाटलिपुत्र नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्यंत उत्कृष्ट सिद्ध्यति यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वस्मरणेषु निरूप्यति, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में लिखा है, अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनः अशोकस्य समय सूत्रांग समृद्ध, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था। सम्राट अशोक के समय यह आर्थिक समृद्ध नगर था। बहुकालं पाटलिपुत्रस्य प्राचीनता सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरं स्मरति, यानी दीर्घ काल तक पाटलिपुत्र की प्राचीनता शिक्षा परंपरा कायम रही, ऐसा राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करते हैं और लिखते हैं कि अत्रोपवर्ष वर्षाभिः पानी पिंगलावि व्याधि बरुचि पातंजलि परीक्षिता ख्याति मुपंजग्मु, यहाँ पाटलिपुत्र नगर में उपवर्ष वर्ष पानी पिंगल नामक बरुचि पातंजलि इत्यादि लोग अध्ययन कर ख्याति प्राप्त किए थे। कतिपयसु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतर पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते, कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पटना के नाम में अंतर जैसे पुष्पपुरम कुसुमपुरम इत्यादि
पाया जाता है। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य समीपे पुष्पाणो बहुलमुत्पादनं भवन्ति स्म। इससे यह जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन बहुत अधिक होता था। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिका रचनामाश्रित्य प्रचलित, यानी पाटलिपुत्र शब्द की पाटल यानी गुलाब फूलों के नाम का आश्रय लेकर इस नाम का रखा गया है, ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। शरत काले नगरे अस्मि कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त शासन काले अति प्रचलित। गुप्त शासन काल में इस नगर में शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, यानी इस समय इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। सांप्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश्य एवं समारोह दृश्यते, इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही दृश्य देखने को मिलते हैं। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहर्ष परिमिति जीर्णताम अनुभूत, यानी समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र हजार वर्षों तक पिछड़ा रहा। तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्यस्य ग्रंथेषु मुद्रा रक्षासिदिषु लभ्यते, इसके संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथों से मिलता है। मुगल शासन काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः, मुगल वंश काल में इस नगर का उचित उद्धार हुआ। अंग्ल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रांग विकास हो जाता, अंग्रेजी शासन काल में पटना का खूब विकास हुआ। नगर मिदंग मध्यकाले एवं पटनेति नमना प्रसिद्धि मगात, यानी यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अयं च शब्द पतनिमिति शब्दात निर्गत, यह शब्द पटना यानी पतन शब्द से निकला है। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यापि पूज्यते, नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी चास्ति, आजकल पटना नगर बहुत ही विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति, यानी आए दिन नगर का विकास हो रहा है। अस्योत्तरस्या दिशा गंगा नदी प्रवहति, यानी इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। तस्य ऊपरी गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु, उसके यानी गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है। किंच रेल यान सेतु रूपी निर्मायामानो वर्तते, कई रेल पुल भी निर्माणाधीन हैं। नगरे अस्मि उत्कृष्ट संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलगृहम तारा मंडल जैविक उद्यानम मौर्यकालिक अवशेष महावीर मंदिरम इत्येत दर्शनीय शांति, यानी इस नगर में बहुत सुंदर संग्रहालय उच्च न्यायालय सचिवालय गोलघर तारामंडल जैविक उद्यान मौर्यकालीन अवशेष महावीर मंदिर इत्यादि देखने योग्य है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थल दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्म स्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते, यानी प्राचीन पटना नगर यानी पटना सिटी में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म स्थान गुरुद्वारा के रूप में इस नाम से प्रसिद्ध है। तत्र देशस्य तीर्थयात्रिणी दर्शनार्थम आयन्ति, यानी वहां इस देश के तीर्थयात्रीगण दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रं प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति, यानी इस प्रकार पटना प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किए हुए है, जिसमें पूंजीभूत रूप से संग्रहालय देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्रे नगर मिदं महत्वपूर्णम, यानी पर्यटन मानचित्र पर भी यह नगर महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस पाटलिपुत्र वैभव नामक द्वितीय पाठ का अध्ययन किया, जिसमें हम लोगों ने पटना के प्राचीन काल से वर्तमान समय तक के सभी महत्वपूर्ण विरासतों नामाकरणों इत्यादि के बारे में जाना। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह निबंधात्मक रूपी प्रस्तुति हिंदी अनुवाद अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देख सके और वीडियो बनाने के प्रति मेरा भी उत्साह बना रहे। तो चलिए आगे अब इस पाठ का अभ्यास प्रश्नों को हल करते हैं, परंतु उससे पहले यहाँ से पृष्ठ 10 से लेकर 12 तक कुछ शब्दार्थ लिखा है तथा
व्याकरण से संधि विच्छेद प्रकृति प्रत्यय समास इत्यादि दिया हुआ है जिसे आप लिखकर याद कर लेंगे। तो अब मुख्यतः यहाँ से मौखिका से हमारा अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है जिसका उत्तर हमें मौखिक रूप में देना है, जिसमें पहला प्रश्न है पाटलिपुत्र नगरस्य विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषायां वदत्। तो यहाँ तो हम लोगों को मौखिक में देना है, लेकिन हमने आपके सुविधा के लिए लिख कर रखा है, 2 वाक्य हमने लिखा है। हम लोग इसको पढ़ते और इसका हिंदी अनुवाद भी करते हैं। संस्कृत में देना है, इसका हिंदी अनुवाद भी हम कर देते हैं। जैसे लिखा है बिहार प्रांत से राजधानी पाटलिपुत्रम धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक वैदेशिक नीति दृष्टवा अति महत्वपूर्णम अस्ति। यानी बिहार राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र धार्मिक सांस्कृतिक राजनीतिक आर्थिक वैदेशिक नीति की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद दूसरा वाक्य है विश्वविख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट अत्रैव जातः आसीत। यानी विश्वविख्यात खगोल शास्त्री आर्यभट्ट भी यहीं से जाने गए हुए थे। तो अब आगे हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानां समस्त पदानां विग्रहं वदत्। यानी यहाँ पर जो ये 5 शब्द लिखे गए हैं इसका समास विग्रह बोलना है। तो आपके सुविधा के लिए हमने लिख कर रखा है, जिसमें आपका पहला शब्द है सचिवालय, इसका होगा सचिवान आलय, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद है गोल गृहम, उसका होगा गोलम तच्च गृहम, यह कर्मधारय समास है। है महितल तिलकम, इसका होगा महितलस्य तिलकम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास है। उसके बाद चौथा है महानगरम, यह होगा महान च असौ नगरम, यह कर्मधारय समास है। उसके बाद पांचवा है सरस्वती कुल गृहम, यह होगा सरस्वत्या कुल गृहम, यह षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। अब आगे यहाँ तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है संधि विच्छेदन वदत्। यानी संधि विच्छेद को बोलना है। यहाँ पर जो 5 शब्द है इसका संधि विच्छेद बोलना है, लेकिन आपकी सुविधा के लिए हमने इसको भी लिख कर रखा है, संधि विच्छेद बोलेंगे। जिसमें लिखा है नगरे स्वनियतम, इसका होगा नगरेसी जोड़ अनयंतम। उसके बाद है आपका ग्रामो अयम, इसका होगा ग्रामः जोड़ अयम। उसके बाद 3 नंबर में है कालांतरेन, इसका होगा काल जोड़ अंतरेन। उसके बाद चौथा है पटनेति, इसका होगा पटना जोड़ीति। उसके बाद निर्गता, इसका होगा निह जोड़ गता। अब यहाँ से हमारा लिखित अभ्यास प्रश्न प्रारंभ होता है जिसका उत्तर हमें लिखित में देना है, जिसमें यहाँ 1 नंबर प्रश्न है लिख रहा है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषाया लिखत। यानी यहाँ पर जो 5 वाक्य लिखे गए हैं इनका उत्तर संस्कृत भाषा में हमें लिखना है। जिसमें क नंबर प्रश्न है कटनी मताख्यं काव्यं कस्य कवि रचना अस्ति। यानी कटनी मताख्यं काव्य किस कवि की रचना है, तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे। इसका उत्तर होगा कटनी मताख्यं काव्यं दामोदर गुप्तस्य कवि रचना अस्ति। उसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न है लिख रहा है पाटलिपुत्रम कस्य नद्या तीरे अवस्थितम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र नदी किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो इसका उत्तर होगा पाटलिपुत्रम गंगाया तीरे अवस्थिताम अस्ति। यानी पाटलिपुत्र जो है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशा आसीत्। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसा था, तो इसका उत्तर होगा चंद्रगुप्त मौर्य काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था अतिव उत्कृष्टा आसीत्। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की रक्षा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट बहुत ही सुंदर हुआ करता था। उसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न है राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवम कीदृशम आसीत्। यानी राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव व्यवस्था किस प्रकार की थी, तो इसका उत्तर होगा राज्ञ अशोकस्य समय अस्य नगरस्य वैभवं सूतरांग समृद्ध आसीत्। यानी राजा अशोक के समय इस नगर की वैभव संपदा बहुत ही समृद्धशाली थी। उसके बाद हमारा अंक नंबर प्रश्न है काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखत। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ किसने लिखा था, तो इसका उत्तर होगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथं राजशेखर अलिखत। यानी काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ राजशेखर ने लिखा था। उसके बाद हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है अधोलिखितानां शब्दानां संधि विच्छेदन कुरुते। यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं इसका संधि विच्छेद करना है। यहाँ पर 7 शब्द लिखे गए हैं, इसका संधि विच्छेद हम लोग करते हैं। जिसमें आपको 1 नंबर में लिखा है पानी पिंगला वी, इसका होगा पानी पिंगलो जोड़ ई। उसके बाद है आपका अत्या उत्कृष्टा सिद्धति, इसका होगा अति जोड़ उत्कृष्टा जोड़ आसित जोड़ इति। उसके बाद आपका है उस्तवाश्च, इसका होगा उस्तवा जोड़ च। उसके बाद चौथा नंबर में है अस्योत्तरश्याम, इसका होगा अस्य जोड़ उत्तरश्याम। उसके बाद 5वां नंबर में है गांधी सेतुर नाम, इसका होगा गांधी सेतु जोड़
नाम। उसके बाद 6 नंबर में है नगरस्य, इसका होगा नगरस्य जोड़ अस्य। उसके बाद आपका 7वां नंबर में है पुष्पाश्रिता, इसका होगा पुष्प जोड़ आश्रिता। उसके बाद आपका तीसरा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है संधि कुरुते, यानी यहाँ पर जो ये 7 शब्द दिए गए हैं इसका हम लोगों को संधि करना है। इसके पहले संधि विच्छेद करना था, अब संधि करना है। तो इसमें आपको पहला है बहुलम जोड़ उत्पादनम, इसका संधि करेंगे तो होगा बहुलम उत्पादितम। उसके बाद आपका दूसरा नंबर में है गंगाया जोड़ तीरे, इसका होगा गंगयास तीरे। उसके बाद तीसरा नंबर में है नगरे जोड़ अस्मिन, इसका होगा नगरे अस्मिन। उसके बाद चौथा नंबर में है च जोड़ अस्ति, इसका होगा चास्ति। उसके बाद 5वां नंबर में है शब्द जोड़ अपि, इसको होगा शब्दो अपि। उसके बाद 6ठा नंबर में है सर्वदा जोड़ अक्रांतम, इसका होगा सर्वदा क्रांतम। उसके बाद 7वां नंबर में है इति जोड़ एत, इसका होगा इत्येत। उसके बाद हमारा यहाँ चौथा नंबर प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखितानां पदानां स्ववाक्येषु संस्कृते प्रयोगं कुरुते, यानी यहाँ पर जो शब्द दिए गए हैं इसका संस्कृत में वाक्य बनाना है और उसमें इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो हमने संस्कृत में वाक्य बनाया है और इन शब्दों का प्रयोग किया है, जिसमें आपका पहला शब्द है यद्यपि, तो इसका संस्कृत में वाक्य हो गया यद्यपि रामः निर्धनः अस्ति परं ईमानदारः अस्ति। उसके बाद दूसरा शब्द है संप्रति, इसका होगा संप्रति अहम पाटलिपुत्रम नगरम गच्छामि। उसके बाद तीसरा नंबर शब्द है अतीव, इसका होगा अद्य बालकः अतीव प्रसन्नो अस्ति। उसके बाद चौथा नंबर प्रश्न है महान, इसका होगा अशोकः एकः महान सम्राटः आसीत्। उसके बाद 5वां नंबर शब्द है नगरम, इसका होगा पाटलिपुत्र अति प्राचीन नगरम अस्ति। उसके बाद 6ठा नंबर शब्द है अत्र, इसका होगा अत्र बालकः पठति। उसके बाद आपको यहाँ 5वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है रिक्त स्थानानि पूर्यते, यानी यहाँ पर जो रिक्त प्रश्न में रिक्त स्थान दिए गए हैं उसके लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन भी क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इसमें से सही शब्द को चुनकर इसमें भरना है। जिसमें कौन नंबर प्रश्न है लिखा है गंगायाः उपरि गांधीर सेतुर नाम डैश महादेशस्य दीर्घतम सेतु अस्थि, यानी गांधी से गंगा नदी के ऊपर गांधी सेतु डैश महादेश का सबसे लंबा पुल है। तो इसका उत्तर होगा एशिया महादेश का यह सबसे लंबा पुल है। उसके बाद ख नंबर में है पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धं डैश अस्ति, यानी पाटलिपुत्र में डैश प्रसिद्ध है। पाटलिपुत्र में क्या प्रसिद्ध है, गोलघर या ताजमहल, तो यहाँ हम लिखेंगे गोलगृहम, गोलगृहम प्रसिद्ध है। उसके बाद ग नंबर में है पाटलिपुत्रस्य नामांतर डैश प्राप्यते, यानी पाटलिपुत्र के नाम में के अंतर्गत डैश अंतर आते हैं, कुसुमपुर या माधवपुरम, तो यहाँ कुसुमपुरम पाटलिपुत्र के नाम में आते हैं। उसके बाद आपके कह रहा है कौमुदी महोत्सव डैश अतीव प्रचलित, यानी कौमुदी महोत्सव डैश काल में बहुत प्रचलित था, तो यह किस काल में बहुत प्रचलित था, तो यह गुप्त शासन काल है। उसके बाद कह रहा है अंग नंबर में पाटलिपुत्रस्य डैश दिशा गंगा नदी प्रवहती, यानी पाटलिपुत्र के किस दिशा में गंगा नदी बहती है, तो इसका लिखेंगे उत्तर उत्तरस्याम, यानी उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके बाद 4 नंबर प्रश्न है गोविंद सिंह सिख संप्रदायस्य डैश गुरु आसीत, यानी गुरु गोविंद सिंह जो थे सिख संप्रदाय के कौन से गुरु थे, तो यह 10म गुरु थे। उसके बाद हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है अतिलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुते, यानी यहाँ पर जो ये 6 वाक्य दिए गए हैं इसमें जो रेखांकित शब्द है इस पर आधारित प्रश्न निर्माण करना है। जिसमें कौन नंबर प्रश्न है तत्र तीर्थयात्री न दर्शनार्थ मायंती, यानी वहां तीर्थयात्री लोग दर्शन के लिए आया करते हैं, तो इस पर हम लोग प्रश्न का निर्माण करेंगे। तो इसमें इस पर प्रश्न होगा तत्र के दर्शनार्थ मायंती। उसके बाद हमारा ख नंबर प्रश्न है लिखा है इसमें मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्ष सहर्ष परिमितं जीर्णताम न भूवत, उसका प्रश्न होगा कदा पाटलिपुत्रं वर्ष सहर्ष परिमितं जीर्णताम न भूत। उसके बाद हमारा ग नंबर प्रश्न है कह रहा है मुगल काले पाटलिपुत्रस्य समृद्धो जाता, इसका प्रश्न होगा मुगल काले कस्य समृद्धो जाता। उसके बाद हमारा घ नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, होगा घ नंबर का तत्र सर्वे जना किम अभुवन। उसके बाद अंग नंबर प्रश्न है हमारा जिसमें कह रहा है तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत समागत, यानी वहां भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे, तो इस पर प्रश्न बनेगा तत्र कह
बहुकृत समागत। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न है नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्रांग समृद्ध, यानी नगर की शोभा अशोक के समय बहुत समृद्ध था। तो इस पर प्रश्न हमारा बनेगा नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्रांग समृद्ध, नगर की शोभा किसके समय बहुत समृद्ध था। उसके बाद हमारा 7वां नंबर प्रश्न है जिसमें कह रहा है रेखांकित पदेशु प्रयुक्तांग विभक्ति लिखत, यानी यहाँ पर जो शब्द लिखे गए हैं रेखांकित शब्द, इसका विभक्ति हम लोगों को बताना है। जिसमें क में लिखा है काले काले उत्सवा भवंती, तो यहाँ काले काले जो है वह किस विभक्ति में है, तो यहाँ काले काले सप्तमी विभक्ति में है। उसके बाद ख नंबर में है तस्य संकेत अनेकेषु ग्रंथेषु लभते, यहाँ तस्य शब्द जो है षष्ठी विभक्ति है। उसके बाद ग नंबर में लिखा है नगरम इदं पठनेति नमना प्रसिद्धम अगत, इसमें नगरम शब्द जो है वह होगा प्रथमा विभक्ति। उसके बाद लिखा है कौमुदी महोत्सव महान समारोह आसित, तो इसमें कौमुदी महोत्सव जो होगा वह सप्तमी विभक्ति होगा। उसके बाद अंग में लिखा है दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते, यानी दुर्गा पूजा के समय में वैसा दृश्य देखने को मिलता है, इसमें दुर्गा पूजा अवसरे जो है यह सप्तमी विभक्ति होगा। उसके बाद हमारा 8वां नंबर प्रश्न जिसमें कर रहा है स्तंभ द्वय लिखितानांग शब्दानांग मेलनं कृते, यानी यहाँ पर 2 स्तंभ में शब्द जो लिखे गए हैं इसका मिलान करना है। क और ख में लिखा गया है, इसमें जो है इसको मिलान हम लोग करेंगे, इसका मिलान करेंगे। माही शब्द जो है इस यह पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है, तो यह पृथ्वी होगा। उसके बाद सूतराम, सूतराम का होगा अत्यधिकम, तो इसका करेंगे इसमें। उसके बाद पुरंदर शब्द जो है इसका होगा इंद्र से, इंद्र में मिलाएंगे इसको। उसके बाद होगा अनंतम, इसका होगा एकतमम, तो इसका मिलाएंगे। उसके बाद उत्कृष्टा, उत्कृष्टा का होगा प्रकृष्टा, इसमें मिलाएंगे। उसके बाद आगतः, आगतः का होगा आगछत, तो इसको इसमें मिलाएंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हम लोगों ने इस द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभव को पूर्ण रूप से हिंदी अनुवाद करते हुए पढ़ा। तत्पश्चात इस पाठ के सभी अभ्यास प्रश्नों को भी हल किया। अगर आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत यह द्वितीय पाठ की हिंदी अनुवाद प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करें और कमेंट के माध्यम से मुझे भी यह अवश्य बताएं कि आपको मेरे द्वारा प्रस्तुत वीडियो प्रस्तुति कैसी लगती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।